वेलकम टू माय बीएसबी क्लासेस। दोस्तों, पिछले हम 2-3 दिनों से प्रतिशत पढ़ रहे हैं। प्रतिशत में हमने भिन्न से प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत से भिन्न बदलना सीख गए हैं, ठीक है। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रतिशत का, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत इजी है। लिखा है कि 200 है, 400 से कितना प्रतिशत कम है। ये जो 200 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले तो बताइए 200 कितना कम है संख्या में। तो 400 में से 200 गया, 200 बचा। यानी ये जो 200 है 400 से 200 कम है। किससे कम है? 400 से कम है। तो नीचे होगा बेस, ठीक है। प्रतिशत के लिए गुणे 100% से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 चौके 400, फिर 4 से इसको घटाएंगे, 50 बार में कट जाएगा। यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका? 50%, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ये जो 85 है 510 का कितना प्रतिशत है। इसमें ना ही कम बोला है ना ही अधिक बोला है, केवल पूछा है कि ये जो 85 है 510 का, यानी 510 से कंपेयर करने के बोल रहा है, तो इसलिए नीचे होगा, ठीक है, हर में। अब प्रतिशत के लिए गुणे 100%, ठीक है। अब इसको कटा देंगे। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और फिर 85 और 51, ये आपका 17 से कट जाएगा। 17 पचे 85, 17 तिया 51। यानी देखिए, ऊपर सामने सामने गुणा हो जाएगा। 10 पचे 50, नीचे है बट्टे 3, यानी 50/3 को क्या लिख सकते हैं? 3 से 16 तिया 48, यानी 48, 2 से 50, 16 सही 2/3% हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको आप कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% क्या है, कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दो संख्याएं, संख्या पता नहीं है, ठीक है। मान लीजिए 3 संख्या है, पहली संख्या है कोई, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है। तो कह क्या रहा है, दो संख्या है किसी तीसरी संख्या से, ये तीसरी संख्या से कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। दो संख्या है किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है। मान लीजिए ये संख्या 100 है, तो जो पहला है 30% कम है, 100 30% कम यानी 70 हो जाएगा। जैसे 100 से कितना परसेंट कम है, 30% कम है। 100 से 100 कट गया, यानी 30 कम है, तो 100 से 30 घट गया तो 70 बचेगा। उसी प्रकार 100 से 40% कम है, तो यानी 60। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अब देखिए, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या यानी 70 हो गया। दूसरी संख्या का पूछा है ना, तो 60 से हम कंपेयर करेंगे, नीचे क्या हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद गुणे प्रतिशत के लिए 100%। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखिए, यहाँ 100 है, यहाँ 6 लिखा है, तो आप इसको कटा दीजिए, 2 से कटा दीजिए। 2 50 से 100, 2 तिहाई 6, यानी 7 पचे 35, 350/3 हो जाएगा, ठीक है। और भागा दे के इसको आगे कर सकते हैं। जब आप इसमें भागा देंगे तो आपका 116 सही 2/3 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है। किसी संख्या में, संख्या तो हमें पता नहीं है, लेकिन क्या बोला है, 16 सही 2/3% जोड़ने पर, यानी 16 सही 2/3% का मान कितना होता है, 1/6। अगर आपको नहीं आ रहा है तो 16 × 48 = 50/3, प्रतिशत के लिए 1/ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 50 दूनी का 100, तो 1 और नीचे 3 दूनी के 6, 1/6, ठीक है। आप ऐसे कर लीजिएगा।
किसी संख्या में उसका 16 से 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना हो जाती है। तो आप ये जो नीचे दी गई है ना संख्या हर में, इसको ही आप क्या मान लीजिए, संख्या मान लीजिए, ठीक है। जैसे हम इसका भिन्न मान निकाले 1/6, आप 6 को ही क्या मान लीजिए, संख्या मान लीजिए। तो आगे क्या कह रहा है, किसी संख्या में उसका 16 से 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना हो जाती है। तो मान लीजिए हम संख्या 6 माने हैं और 16 से 2/3% का मान कितना होता है, 1/6 ना। 1/6 मतलब क्या, 6 से 6 कट गया 1, यानी 1 जोड़ने पर 6 संख्या है उसमें 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया है कि 4956 प्राप्त हो रहा है। तो हम कंपेयर करेंगे कि 4956, अब देखेंगे ये कितने गुने पर है। 7 7 49, फिर 5 6 बचा तो 0 लगा के 7/56। अब भागा दे के इसमें चेक कर लीजिएगा, यही आएगा 708। तो इतना आ रहा है संख्या। तो यह हमारी मूल संख्या भी कितने गुने पे हो जाएगी, 708 गुने पे हो जाएगी, ठीक है। जब इसमें आप देंगे, जब इसमें गुणा करेंगे तब 6 8 48, फिर 6 7 42, यानी क्या आ जाएगा आपका 42 48। समझ में आया आपको। अरे भैया देखिए 16 से 2/3% को हम 1/6 लिख सकते हैं। 6 को हमने संख्या मान लिया, तो 6 का संख्या का 16 से 2/3% जोड़ने पर, तो 16 से 2/3% मैंने 1/6 कट के मैंने यानी 1 जोड़ने पर, तो हम संख्या माने 6, जब 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसमें कहा है कि संख्या इतना हो जाती है, तो हमारे हिसाब से 7 आ रहा है। तो कंपेयर कर लेंगे, जितना गुना पे है उसमें संख्या को भी उतने गुने पे कर देंगे तो वो संख्या आ जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, यदि a का 80% बराबर b का 50% तथा b बराबर a का x%, तो x का मान बताइए। पहले आप देखिए, लिख लीजिए इसको। लिखा है a का 80% मतलब आप 4/5 लिख सकते हैं। 80% को आप 4/5 लिख सकते हैं। देखिए भैया 80/100 लिखेंगे 80% को, 20 चौके 80, 20 पचे 100, हो गया 4/5। फिर बराबर यहाँ लिखा है b का 50%, तो b लिख के का यानी गुणा 50% में 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए a/b लिख सकते हैं, ये जो a है अब बराबर इधर b है, जब इस साइड आएगा तो ये भागे के रूप में चला जाएगा, तो a/b हो गया बराबर। अभी एक साइड आ गया ना, अब 4/5 उस साइड जाएगा, 1/2 वहीं रहेगा, गुणे अब 4/5 है, बराबर किधर आता है तो उल्टा हो जाता है, ठीक है, 5/4 हो जाएगा। तो क्या आएगा आपका, कहीं कटने वाला कुछ है नहीं, तो आपका ये क्या हो जाएगा 5/8, यानी a/b बराबर 5/8। क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन में आपका पूछा है, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, b बराबर a का x%, यही ना। देखिए भाई साहब b के जगह पे 8 लिख दीजिए, यहाँ 8 आया है, 8 बराबर a के जगह पे 5 आया तो 5 लिख दीजिए, गुणे अब x कुछ नहीं है तो x/100 लिख दीजिए। देखिए अब क्या होगा, अब ये 5 से कट जाएगा ना, 5 20 से 100, या कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है तो। फिर कैसे करेंगे, अब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा पता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20/8 है 160, आपका x का मान कितना आ गया, 160 आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लिखा है, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, y तो पता नहीं है कितना, बस बताया गया कि 10% कम है, और y 125 से 10% अधिक है। देखिए y का मान यहाँ दे दिया गया है ना, तो y बराबर क्या बताया गया है, 125 से 10% अधिक है। 10% मतलब क्या होता है, 10/100, 10 से कम 10, 10 दही 100, यानी 10% अधिक है। 10% यानी 1 अधिक है, यानी कितना है 11/10 है। समझ में आया, 10% अधिक है। अब पीछे जाइए, देखिए क्या कह रहा है, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है। अब जो x है y से 10% कम है, 10% कम यानी 10% मैंने फिर 1/10 आएगा ना, और 10% कम यानी 1 कम है, 10 में से 1 गया 9, 9/10 है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9/10। इसको आप सॉल्व कीजिए तो कटने वाला कहीं दिख रहा है आपको? 5 से कटा दीजिए, 5 दूनी का 10, ये 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी का 10, 50 25। फिर 5 से कटा दीजिए इसको, 5 दूनी का 10, फिर 5 5 25। अब 2 दूनी के 4, अब कहीं कटने वाला नहीं है तो अब गुणा कर दीजिए तीनों का। 11 5 55, 55 गुणे 9/4, तो 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 5 45 4 49, यानी 495 बट्टा कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर डेसिमल में लाना चाहते हैं तो भाग दे के यहाँ पे कर दीजिएगा, डेसिमल में आंसर आ जाएगा आपका। आगे देखते हैं। देखिए, यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 हो तो ए संबंध बी संबंध सी का मान क्या होगा? देखिए, ए का 30% यानी 30/100 लिख सकते हैं, बराबर बी का 0.25। ये देखिए यहाँ पे 30% यानी भिन्न के रूप में लिख रहे हैं या दशमलव में, और यहाँ पे भी भिन्न के रूप में है, तो हमें तीनों को एक यूनिट में करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 0.25 है ना, इसको भी हम भिन्न के रूप में कर देंगे, यानी 25/100 लिख सकते हैं। जब एक यूनिट में करेंगे तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, जब अलग अलग रूप में रहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और फिर क्या कहा है? सी का 1/5। ठीक है, ये परसेंटेज में दिया था, ये दशमलव में, और ये भिन्न के रूप में, तीनों अलग अलग फॉर्म में थे। हम इसको एक यूनिट में कर लिया, यानी सबको भिन्न के रूप में कर लिया, तभी ये हो पाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ए का 30%, इसको आप कटा लीजिए, 1 0 से 0 कट गया। फिर इसको भी कटा लीजिए, 25 से कम 25 से, 25 चौके 100। तो यहाँ लिख सकते हैं ए गुणे 3/10 बराबर बी में 1 से गुणा हो तो बी तो होगा b/4, यहाँ बराबर सी में 1 से गुणा होगा तो c/5। समझ में आया? अब यहाँ पे 3 इंटू ए है ना, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 3a लिख दीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए 3a। अब देखिए, यहाँ एलसीएम लेंगे आप तो क्या आएगा आपका? 20 एलसीएम आ जाएगा, 10 दूनी का 20, द्वितीय 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 बराबर 4 5 20, 5 भी हो जाएगा, बराबर 5 चौके 20, यहाँ पे 4c हो जाएगा। फिर भी अभी हमारा ए संबंध बी संबंध सी का मान नहीं निकला, तो हम लोग का मिला क्या है? 6a बराबर 5b बराबर 4c, यही आया ना। देखिए, अगर हमें ए का मान निकालना है ना, तो इस 6a को कुछ नहीं करेंगे, बस इसमें आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौके 20, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम ए संबंध बी संबंध 20, तो 6 को छोड़ के आगे वाली संख्या को हम गुणा कर देंगे, 5 चौके 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का मान 20 रेशियो। फिर हमें बी का मान निकालना है ना, तो इस बी वाले को कुछ नहीं करेंगे, अब इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौके 24, तो आपके ये हो गए 24। और सी का मान निकालना है तो इसको कुछ नहीं करना है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 30। ठीक है, इतना ही आपका आंसर आएगा। आप चाहेंगे तो इसे भी और छोटा कर सकते हैं, 2 से कटा दीजिए, 2 दही या 20, 2 से 12 बार में, फिर ये 2 से 15 बार में, तो कितना आपका आंसर आ जाएगा? 10 समंदे 12 समंदे 15। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी का उम्र 30 वर्ष से अधिक है और इसमें 75% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों का उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं? कर्मचारी का उम्र 30 वर्ष से अधिक है ना, 60%, यानी हम लिख सकते हैं 3/5 लिख सकते हैं ना, यानी 5 हम मान लेंगे टोटल कर्मचारी है, जिसमें से 60%, यानी 5 का जब 60% निकालेंगे तो 3 आ जाएगा आपका। 3 यूनिट ऐसे कर्मचारी हैं जो 30 वर्ष से अधिक के हैं, तो शेष आपके 2 बचे कर्मचारी। तो देखिए,
और इसमें से 75% पुरुष है, यानी 3 में से ही 75%, यानी कितना होता है 25 या 75, 25 चौका 100, यानी 3/4। 3 का 3/4 अब निकालेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो 3 का 3/4 पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। यदि 1350 पुरुष कर्मचारी का उम्र 30 वर्ष से ऊपर है, देखिए यहाँ पे संख्या बता दिया गया है कि कितने पुरुष है, 1350 पुरुष है जिनका उम्र 30 वर्ष से ऊपर है। तो देखेंगे इससे ये कितने गुने पे है, तो 3 का 9/4, यानी 9/4 का मान दिया है आपका 1350। ठीक, तो 1 का मान कितना होगा, तो 1350 गुणे, इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा ना, 4/9। अब इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो 9 एकम 9 है, 9 पचे 45, यानी 150 बार में कट जा रहा है। और 150 चौके 300, 1 बराबर 300 हो गया। क्या पूछा है आपसे, तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं, टोटल हमने 5 माना है ना, तो यह भी कितने गुने पे हो जाएगा आपका, बताइए, 300 गुने पे हो जाएगा। यार 150 चौके 600 होता है ना, सॉरी 150 चौके 600, ये भी आपका 500-600 गुना पे हो जाएगा। तो 6 पच्चे 3, ये आपका क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा आपका आंसर। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया है, एक संख्या को जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। देखिए वो घटकर 80% हो जाती है ना, 80% यानी क्या, 20 चौके 80, 20 25 100, यानी 4/5। मान लीजिए वो संख्या क्या है 5, 5 से क्या हो जा रही है आपका 4, यानी 1 घट रहा है ना, जब 1 घट के 4 हो जा रहा है यानी 80% हो जा रहा है। तो यहाँ पे 15 घटाया जाता है, कह रहा है 1 नहीं, कितना घटाया जाता है 15, तो ये कितने गुने पे है, 15 गुना पे है। तो ये आपकी संख्या कितनी हो जाएगी, 15 पचे 75 एक संख्या हो जाएगी। जब घट के जब हुई है ये 4 भी 15 गुने पे हो जाएगी, 15 चौके 60 हो जाएगा ना। तो इसमें क्या कहा है, तो उस संख्या का 40%, तो संख्या हमारा 75 था ना, अब 75 का हम 40% निकालेंगे। 40% यानी 2/5 होता है ना, 20 रुपये 40, 20 25 हाँ, 5 से इसको कटाएंगे तो 15 बार में 15 दूनी का 30, कितना आंसर आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल a², यानी भुजा स्क्वायर होता है ना, 2 बार a का मल्टीप्लाई। किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाए, 40% मतलब 2/5, यही ना। पहले भुजा 5 थी, 2 बढ़ गई, कितना बढ़ी है 2 बढ़ी है, तो कितनी हो जाएगी 7। क्षेत्रफल पूछा है ना, तो ये भुजा की बात कर रहे हैं, 5 से 7 हुई, लेकिन a² 2 बार है तो फिर एक बार और बढ़ेगा, 5 से फिर 7 एक बार और हो जाएगा। 5 पचे 25, 7 सते 49। देखिए पहले 25 था, अब हो गया 49, कितना बड़ा है, 25 में आप 24 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, ये 24 अधिक है, तो 24 कितने से बड़ा है, 25 से बड़ा है, गुणे प्रतिशत के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 चौके 100 और 24 चौके 96, कितना आंसर आ जाएगा आपका 96%। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम अगले दिन नए क्वेश्चन लेकर आएंगे, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।